17 जनवरी 2014 नई दिल्ली का एक लग्जरी होटल। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लीला पैलेस होटल के कमरे नंबर 345 में एक महिला की लाश मिली। उनका नाम था सुनंदा पुष्कर, एक कामयाब बिजनेस वुमन, एक चमकती सोशलाइट और भारत के चर्चित राजनेता शशि थरूर की पत्नी। लेकिन उनकी मौत, क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे छुपा था एक गहरा अनसुलझा रहस्य? आइए आज हम खोलते हैं भारत के सबसे विवादित और रहस्यमयी केस की परतें। सुनंदा पुष्कर कोई साधारण महिला नहीं थी। वे एक ऐसी शख्सियत थीं जिनकी जिंदगी में चमक थी, रुतबा था और सपने थे। कनाडा में जन्म, दुबई में बिजनेस की ऊंचाइयां और फिर भारत में शशि थरूर की जिंदगी का हिस्सा। शशि थरूर पूर्व यूएन डिप्लोमेट, लेखक और कांग्रेस के स्टार राजनेता। उनकी और सुनंदा की जोड़ी हाई सोसाइटी की हर सुर्खी में थी। लेकिन हर चमकती कहानी का एक अंधेरा कोना होता है। 16 जनवरी 2014 को एक तूफान आया। शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट पर कुछ मैसेजेस सामने आए। ये मैसेजेस थे एक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ, और ये कोई साधारण मैसेजेस नहीं थे। इनमें प्यार की बातें थी, इंटीमेट बातचीत थी। सुनंदा ने दावा किया कि ये मैसेजेस उन्होंने खुद पोस्ट किए ताकि मेहर की सच्चाई दुनिया के सामने आए। उन्होंने मेहर पर इल्जाम लगाया कि वो इसी की एजेंट है और शशि को फंसा रही है। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। 17 जनवरी की शाम चाणक्यपुरी के लीला पैलेस होटल में सुनंदा और शशि अस्थायी रूप से रह रहे थे। उनका घर रिनोवेशन के लिए बंद था। शाम को जब सुनंदा लंबे समय तक नींद से नहीं जागी तो शशि ने उनके कमरे में जाकर देखा। वहां उनकी लाश पड़ी थी। दिल्ली पुलिस को तुरंत बुलाया गया। पहले तो सबको लगा कि शायद ये आत्महत्या है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। ऑटोप्सी ने कई सवाल खड़े किए। सुनंदा के शरीर पर चोट के निशान थे। उनके सिस्टम में ड्रग्स मिले, शायद सेडेटिव्स, दवाइयों और शराब का मिश्रण। क्या ये एक दुखद ओवरडोज था या कोई सच छुपाया जा रहा था? एक दिन पीछे चले। सुनंदा ने मेहर तरार के खिलाफ गंभीर इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा कि मेहर उनके पति को फंसा रही है। कुछ घंटों बाद शशि के फेसबुक पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। इसमें लिखा था कि वे दोनों खुशहाल हैं और सुनंदा बीमार है, उन्हें आराम चाहिए। सुनंदा को ल्यूपस नाम की एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी थी जिसके लिए वे दवाइयां लेती थी। लेकिन सवाल उठने लगे, क्या पब्लिक अपमान ने सुनंदा को तोड़ दिया था या इसके पीछे कोई साजिश थी? जांच ने एक नया मोड़ लिया। एम्स के डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि सुनंदा की मौत पॉइजनिंग से हुई। लेकिन उन चोट के निशानों का क्या वे खुद से लगे थे या ये मर्डर था? जुलाई 2014 में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि उन पर गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट देने का दबाव डाला गया। इसने साजिश की थ्योरी को और हवा दी। जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस ने इसे मर्डर घोषित कर दिया और केस दर्ज किया। सुनंदा की नौकरानी ने बताया कि सुनंदा और शशि के बीच अक्सर तीखी बहस होती थी। मौत से कुछ घंटे पहले सुनंदा ने शशि को धमकी दी थी कि वे सब कुछ खोल देंगी। क्या सुनंदा कोई बड़ा राज उजागर करने वाली थी? क्या शशि थरूर इसमें शामिल थे? मई 2018 में शशि थरूर पर गंभीर चार्ज लगे। आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक क्रूरता के इल्जाम। पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी थीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस केस में सवाल उठाए। लेकिन 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने शशि को बरी कर दिया। सबूतों की कमी थी। कुछ के लिए ये राहत थी, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में लटके हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। क्या ये एक दुखद आत्महत्या थी या एक मर्डर जिसका सच कभी सामने नहीं आया? उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चमकती जिंदगी कितनी जल्दी अंधेरे में डूब सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच कभी सामने आएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सच की खोज जारी रखें।